हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तैयारी एग्जाम की जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ 6 जनतंत्र का जन्म चैप्टर का नाम है और इनके लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो आज हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर नाद है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है, जाड़ा गर्मी सबको सहती है, दुख सुख में एक समान रहती है, मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है, जनता फूल की तरह है जिसे जब चाहो जहां जिस रूप में रख दो, जनता अबोध बालक है जिसे छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। ओके, अर्थात भारत की भोली भाली जनता असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी सूचक बनी रहने वाली है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार की भारत की जनता को अबोध समझाकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त हैं। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है तब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है। जब राजतंत्र हिल उठता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। ओके, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर हो जाएगा, भारत की जनता सदियों से युगों युगों से राज के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता स्वतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम रहेगा, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के शब्दों में अविशाल राष्ट्र भारत में जनतंत्र का समय आ गया है। ओके, कवि 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है क्योंकि उसी ने अपनी आजादी के लिए कष्ट सहे हैं। अतः इन मुकुट के हकदार एक राजा नहीं बल्कि वही जनता है जिनके बलिदान से आज भारत आजाद होने जा रहा है और राजतंत्र का शासन होने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज़ादी के पहले लेखक ने लिखे थे, इसलिए बोल रहे हैं कि आज़ादी होने जा रहा है। ओके, अभी तो वर्तमान समय में आज़ादी हम लोगों को 1947 ईस्वी में मिल चुकी थी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे।
इसका उत्तर हो जाएगा कबीर ने भारतीय प्रजा को खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है। किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं को आज का देवता कहा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता की स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का है। इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की मात्रा को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है, ऐसा चित्रण किया है। ओके, तो अब चलते हैं 8 पे। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है व्याख्या करें। व्याख्या करना है। इसका क है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका क्या हो जाएगा एक्सप्लेन, व्याख्या। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां ओज, साहस और वीरता के कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो जनता सदियों से गुलामी एवं यातनाओं की मार झेल रहता था, वह आज अपनी ताकत को पहचान चुकी है। आज ये जनता सुगबुगा उठी है। वह अपनी जमीन की मिट्टी एवं देश का अपना जनतंत्र का ताज पहनाने के लिए इठला रही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसका ख पे जो लास्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ख कह रहा है हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में, तब वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले। इसका व्याख्या हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जग जाती है, अपने शक्ति बल का अभ्यास करके जब चल पड़ती है, तब समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी कालचक्र को मोड़ सकती है। युगों युगों से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों का स्वप्न साकार हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।